माने आगे बढ़ने से उन लानों ने रोक दो। आप लोग समझदार हैं, अपने जीवन में विचार करें, कोई भी कार्य करें। हाँ, आगे चल करके यदि हम आज किसी के साथ में गलत करते हैं, कल को ये दुश्मन बन करके आज खड़ा है, कल हमारा कोई हितैषी बन करके घर में आ जाएगा और वो बदला लेगा, है ना? आप समझ भी नहीं पाओगे। तो हम इस प्रकार से अपने जीवन को चलाएं जिससे कि परमात्मा के चरणों में अनुराग हो, मोक्ष मार्ग मिले। जिस प्रकार से महाराज अजामिल का उद्धार हो गया और चित्रकेतु को जब ज्ञान हुआ तो इनका भी उद्धार होता है। और इसके बाद प्रेमियों एक बड़ी अद्भुत कथा बताने जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन पिछले तृतीय स्कंद में आपने सुना है क्या, दिति के द्वारा दो राक्षस हुए थे। दो, एक का नाम हुआ था हिरण्यकश्यपु और एक का नाम हुआ था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को बाराए भगवान ने माने उद्धार कर दिया। हिरण्याकश्यपु ने देखा पारिवारिक जन बहुत ही परेशान है। पारिवारिक जनों को समझाया, समझाने के बाद में मंदिर द्रोण में जाकर के तपस्या करने लगे महाराज ब्रह्मा जी की। और जिस समय ये तपस्या कर रहे हैं प्रेमियों, इधर इंद्र को मौका मिल गया और कयाधु का हरण कर लिया। कयाधु को ले जाकर के चले जा रहे थे इंद्र। नारद जी आए और कहने लगे, बोले आप देवताओं के राजा हो, देवताओं के राजा का ये कर्तव्य नहीं है जो आप कर रहे हो। ये राक्षसों का काम है किसी की पत्नी का हरण करना। प्रेमियों, नारद जी ने कयाधु को ले जाकर के अपने आश्रम में ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। ध्यान देना, कयाधु उस समय गर्भ अवस्था में थी। गर्भ अवस्था में जब बच्चा पेट में होता है किसी माने यहाँ, तो माता जी जैसा आचरण करती हैं वैसा ही बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। यदि झगड़ा ज्यादा करेंगी तो उस बच्चे पर भी वही असर आएगा। तीखा ज्यादा खाएंगी तो तीव्रता आती है। एक बात याद आ गई, फतेहपुर में कथा कर रहा था और वहां एक माता जी आ गई, बोली महाराज एक बात पूछी। हमने कहा हाँ पूछो। बोली हमारा लड़का गुटखा बहुत खाता है। हमने कहा माता जी एक बात बताओ, तुमने नहीं खाया क्या कभी? कहा वैसे तो हम कभी नहीं खाती हैं, लेकिन जब यह पेट में रहा है वह समय जाने कैस जी हुआ तो रहा है ना, फतेहपुर की भाषा है। तो दो चार टुकड़ा डाल लेती रहन। हमने कहा मैया जब दो चार टुकड़े तुमने खाए, उसका रस अंदर गया, उस बालक को उसका टेस्ट मिला, और जब वो जन्म लेकर बाहर आ गया, अब वो पूरी पुड़िया खा रहा है तो क्या गलत कर रहा है ना? आप लोग जरा विचार करो। जैसा आप आओ भाव करेंगी,
जैसा बर्ताव करेंगी उसी प्रकार बच्चे पर भी असर। प्रेमियों, तीनों लोग तपने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा है हिरण्यकशिपु, तीनों लोग तपने लगे, हाहाकार मच गया। महाराज ब्रह्मा जी गए हिरण्यकश्यप के पास और कहने लगे, बोले हम तुम्हारे इस तप बल से प्रसन्न हैं, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। हिरण्यकश्यप बोले दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले दोगे? बोले हाँ देंगे। तो बोले सुनो, आपके बनाए हुए प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। बोले ओ मस्त। बोले और? बोले हाँ। बोले ना भूमौ ना अंबरे, ना मैं पृथ्वी में मारा जाऊं और ना आकाश में। ब्रह्मा जी बोले ऐसा भी हो जाएगा? बोले और? बोले हाँ। बोले ना मैं दिन में मारा जाऊं और ना रात में। ब्रह्मा जी बिना बिचारे ओ मस्तु कहते जा रहे। बोले ना मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं, ना मैं 12 महीने में किसी महीने में मारा जाऊं।